दोस्तों आप पीएफ के मेंबर हैं, आप अपनी पीएफ पासबुक देखने गए, वहां आपको पासबुक दिखाने की जगह ये इस तरह से मैसेज दिखा रहा है कि पासबुक नॉट अवेलेबल टू दिस मेंबर आईडी एज इट प्रिटेंड टू एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट कहा जा रहा है और ब्रैकेट में लिख दिया गया ट्रस्ट। तो क्या है ये पूरा मामला, हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट। यहाँ जो ये चैनल है ये सबसे बेस्ट चैनल है पीएफ के बारे में। आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। यहाँ पे आपको कहा गया है एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। तो एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट जानने के लिए मैं आपको पीएफ संस्था की वेबसाइट पे ले जा रहा हूँ। जहां भी मैं आपको दिखाऊंगा वो विद प्रूफ दिखा रहा हूँ, बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। आपको वहां लिखा गया था एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट, तो आप यहाँ देख लीजिए एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ हम टच करते हैं, टच करने पे हमें कह रहा है कि ये आप एक लिस्ट खोल के देख लीजिए। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर क्या लिखा गया है, यहाँ पे 46 पेज की लिस्ट है और इस 46 पेज के अंदर लगभग 1500 कंपनियों के नाम लिखे हैं। ये 1500 कंपनियां वो हैं जिन्होंने पीएफ संस्था को ऐसा कहा है कि भाई साहब जो भी हमारे संस्था जो हमारे यहाँ काम करते हैं उन कर्मचारियों का पीएफ जो है हम अपने पास ही जमा करेंगे, हम पीएफ संस्था के पास जमा नहीं करेंगे। तो पीएफ संस्था के पास क्योंकि आपका पैसा जमा नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह से आपकी पासबुक वहां पे शो नहीं हो रही है। तो यही एक वजह है जहां पे आप अपना बैलेंस नहीं देख पाते हैं। ऑनलाइन सिस्टम में आपका बैलेंस शो नहीं किया जाता है। हालांकि पीएफ संस्था ये कहती है कि अगर आप ट्रस्ट अपने आप को बना रहे हैं तो पीएफ मेंबर को ये सुविधा होनी चाहिए कि वो कैसे अपना बैलेंस चेक कर सके। तो इसकी सुविधा आपकी कंपनी आपको देती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो कम शिक्षित लोग होते हैं या जो लेबर क्लास लोग काम कर रहे होते हैं, उनको इस सिस्टम के बारे में नहीं पता रहता है। उनको नहीं पता होता कि वो किस तरह से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, ट्रस्ट आईडी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये उनको नहीं पता रहता है। जिसकी वजह से वो एक तरह से बेचारे यही सोचते रहते हैं कि वो जब नौकरी छोड़ देंगे तब उनका पीएफ निकलेगा। तो यहाँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान से समझ लीजिएगा, कुछ जानकारी ज़रूरी है। देखो, आप जब नौकरी कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे जो है ना आपका पैसा काटा जाता है। एग्जाम्पल के ले रहे हो, 1000 रुपये काटा जाता है आपका, ठीक है। अब 1000 रुपये आपका काटा गया ना, तो 1000 रुपये कंपनी भी कटवा रही है। अब इस 1000 रुपये को, जो आपका 1000 रुपये वो तो पूरा पीएफ में जाएगा और जो कंपनी का 1000 रुपये है वो 2 टुकड़ों में जाता है, पीएफ में जाता है और पेंशन में जाता है। आपको ये नहीं पता है तो ध्यान से समझ लीजिए। पीएफ के अंदर जो जाता है, मैं एक अंदाजा कह रहा हूँ, 300 रुपये पीएफ में जाता है, 700 रुपये पेंशन में जाता है। तो आपका जो पीएफ होता है वो ट्रस्ट वाले रखते हैं, मतलब आपकी कंपनी ही रखती है। आपकी कंपनी, मान लो कि आपकी एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, अलग से एक ट्रस्ट बना देती है और उस ट्रस्ट के अंदर कितना जमा कर देती है, 1000 रुपये आपके और 300 रुपये जो कंपनी ने जमा किए हैं वो। तो 1300 रुपये जो है कंपनी वाले जो है अपने पास जमा कर लेते हैं, ट्रस्ट में अलग से ट्रस्ट बना के जमा कर देते हैं। और ये जो 700 रुपये होते हैं, 700 रुपये आपके पीएफ संस्था को जमा किए जाते हैं। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, पीएफ आपका जमा होता है कंपनी के पास और पेंशन जमा होती है आपकी ट्रस्ट पीएफ ऑफिस के पास। तो पीएफ ऑफिस को आप समझ लीजिए। तो आपको ये समझना है कि जब भी आप नौकरी छोड़ देते हैं, अगर आपने फाइनल सेटलमेंट ट्रस्ट से किया है, अगर फाइनल सेटलमेंट मतलब अगर आप नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने बेरोजगार रहे और 2 महीने बेरोजगार होने के बाद आपने कंपनी को रिक्वेस्ट करी कि ट्रस्ट कंपनी, मैं नौकरी कहीं नहीं कर रहा हूँ, कृपया करके मुझे पैसे दे दीजिए। तो ट्रस्ट कंपनी से जो आपको पैसा मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पीएफ का ही पैसा मिल रहा है। आपके पैसे अभी बचे हुए हैं। आपको पेंशन के पैसे के लिए पीएफ की वेबसाइट पे आना पड़ेगा और वहां आपको आके फॉर्म नंबर 10C अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं जिनको इस नियम के बारे में नहीं पता रहता है और ऐसा करने की वजह से उनका पेंशन का पैसा डूब जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि ऐसा कोई पेंशन का अमाउंट भी है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे पेंशन वाला कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो वो आपको यहाँ पे कहीं भी शो नहीं करेगा। पासबुक के अंदर ये ऐसा दिखा सकते थे कि भाई साहब यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता था, देखो नॉर्मल सी चीज़ है, यहाँ लिखा जा सकता था कि आप जो है अपना जो बैलेंस है वो आप अपनी कंपनी से पता कर सकते हैं पीएफ का। बाकी हमारे पास आपका पेंशन जमा हो रहा है, पेंशन वाली लाइन ऐसी लिखी जा सकती थी कि इस तारीख में हमारा पेंशन जमा हो रहा है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल कंपनी जैसे जमा करती है ना, नॉर्मल कंपनी जमा करती है, मान लो 15 तारीख से पहले जमा कर देती है, तो इसी तरह से ट्रस्ट वाले भी आपका पेंशन का पैसा हर महीने 15 तारीख से पहले ट्रस्ट में, यहाँ पे पीएफ ऑफिस में जमा कर देते हैं। लेकिन पीएफ ऑफिस इतना दिमाग नहीं लगाना चाहता है। वो चाहता है कि अगर ट्रस्ट हो गई तो हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी ही ना आए, हम यहाँ पे पेंशन भी शो नहीं करेंगे। तो ये एक गलत रिप्रेजेंटेशन है, इसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन हमारी बात कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा वो पता नहीं है।
हमारा तो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे हो सकता है ये आगे चल के बड़ा चैनल बन जाए, और जब बड़ा चैनल बन जाएगा मैं कोई जानकारी डालूंगा तो इससे पीएफ ऑफिस को समझ आएगा कि हाँ इस सिस्टम में ये सुधार की ज़रूरत है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो, अगर आपको समझ आई हो तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। और फिलहाल मैंने आपको कंक्लूजन में ये बताया कि अगर आप ऐसी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको हर महीने अपना बैलेंस जो है वो कंपनी से पूछिए कि या तो उन्होंने एक वेबसाइट बना रखी होगी या फिर वो आपको जो सैलरी स्लिप देते हैं उस सैलरी स्लिप पे हर महीने लिख के आता होगा कि आपका पीएफ इतना जुड़ गया है और अभी आपका पीएफ का बैलेंस जो है वो टोटल इतना पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें आप जो है ट्रस्ट के पास से एक्सेस कर सकते हैं। पेंशन वाला जैसे मैंने बताया कि पेंशन अगर आपकी कट रही हो तो आपको पासबुक में शो नहीं करता है, उसके लिए आपको ये समझ के चलना है कि मेरा पीएफ तो है, बाकी पेंशन का पैसा अगर मुझे निकालना है तो वो मेरे को पीएफ ऑफिस से निकालना होगा। अगर मान लो आप ट्रस्ट में नौकरी छोड़ दी और फिर नई जगह नौकरी ज्वाइन कर ली आपने, तो आपको ट्रांसफ़र फॉर्म भरना है। जब ट्रांसफ़र फॉर्म भरोगे तो ही आपका पैसा और पीएफ और पेंशन दोनों का दोनों अगली सर्विस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर इतनी जानकारी आपको लगे कि भाई मैंने मेहनत से आपको ये बताया है, अच्छा बताया है, तो आप सपोर्ट कीजिए। हमारा टारगेट है 2023 में हम यहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करना चाहते हैं, जो अभी बहुत दूर है, 12,000 हम सब्सक्राइबर दूर हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो ही ये टारगेट पूरा हो सकता है, वरना ये टारगेट पूरा नहीं होगा। तो कृपया करके इसे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।